हेलो एवरीवन, मैं राधा टीलर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर हूँ लिवाइस जीन्स की एंकल लेंथ और नैरो फिटिंग कैसे होता है, आप इसे कैसे सीख सकते हो। इसमें आपको लाइव एग्जांपल परफेक्ट फिनिश के साथ जीन्स की एंकल लेंथ और नैरो फिटिंग बना के बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, हमारे पास है लिवाइस की जीन्स और इसकी जो लेंथ होती है बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है और इसकी नीचे से जो फिटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा लूज़ है। तो हम इसकी जो लेंथ होती है वो इतनी करेंगे, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है। अगर आप नया पैंट खरीदते हो तो वहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। इसकी जो वेस्ट होती है वो एकदम परफेक्ट होती है, पर इसकी लेंथ होती है बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग, तो इसको शॉर्ट करवाना पड़ता है। तो इसकी नीचे से थोड़ी सी फिटिंग भी करेंगे और इसकी लेंथ जो है वो शॉर्ट भी करेंगे। और ये आप इसे देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ढीला है, तो हम इसको थोड़ा सा फिटिंग भी करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको लाइव एग्जाम्पली सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, हमारी जो लिवाइस की जीन्स है इसकी जो लेंथ और नैरो करनी है वो मेजरमेंट मैंने पूरा लिख लिया है। इसकी लेंथ 34.5 करनी है और इसकी नी टू बॉटम नैरो करनी पड़ेगी और नैरो करनी पड़ेगी हमें 12.5 की। तो इसको 12.5 की नैरो फिटिंग भी करेंगे और इसकी लेंथ भी करेंगे और इसकी जो ओरिजिनल फिनिशिंग होती है वही वापस से हम ऊपर लगाएंगे। इसको कट करके वापस से ऊपर लगाना है और इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होगा। सो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए होगा नैरो का शेप देने के लिए हमें चाहिए होगा एक स्केल, और उसके अलावा हमें चाहिए होगा एक मेजर टिप मेजरमेंट करेंगे, और हमें चाहिए होगा कैंची जीन्स को कट करने के लिए, और हमें चाहिए होगा एक चौक निशान मारने के लिए, और हमें चाहिए होगा एक स्टिच ओपनर, स्टिच को ओपन करने के लिए इस ओपनर का यूज़ करेंगे, और हमें चाहिए होगा एक हथौड़ी इसको फिनिशिंग देने के लिए, और हमें चाहिए होगा एक आयरन। सो हमारे पास ये जैगवर की स्टीम आयरन है, और हमें चाहिए होगा एक मोटा सा कॉन। सो हमारे पास ये धागा है मोटा सा, इसका यूज़ करेंगे, और हमें चाहिए होगा एक मशीन स्टिचिंग करने के लिए। सो दोस्तों, हमारी जो लिवाइस की जीन्स है इसकी हम करेंगे लेंथ और नैरो फिटिंग। सो दोस्तों, सबसे पहले पैंट को एकदम सीधा रख लेता हूँ मैं, और इसकी जो लेंथ है वो कट करनी है। तो पैंट को हम अच्छे से सीधे तरीके से रख लेंगे और उसके बाद हम इसको मेजरमेंट करेंगे। सो दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं, इसका जो मेजरमेंट है वो टोटल है 41.5 और हमें इसकी लेंथ करनी है 34.5। तो 34.5 पे हम इसको मार्क कर लेते हैं। दोनों मोरी को एक साथ में कट करेंगे ताकि छोटा बड़ा ना हो जाए, इसके लिए हम दोनों मोरी को एक साथ में रख के फिर इसको कुछ इस तरह से कट करेंगे। और इसको कट करने के बाद इसका जो बीच का कपड़ा है वो निकालना पड़ेगा हमें, और इसकी जो ओरिजिनल फिनिशिंग होती है वही वापस से हमको इस तरह से अटैच करनी है। सो दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं, इसकी जो मोरी है वो आपको खोलना पड़ेगा। इसके जो धागे होते हैं वो आपको एक एक करके थोड़ा थोड़ा दूर पे आपको कट करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। जीन्स का जो मोरी होता है उसमें आपको कुछ इस तरह से थोड़े थोड़े दूर पे आपको कट लगाना पड़ेगा, और इस तरह से इसका बीच का टाका जो है वो तोड़ना पड़ता है। और यहाँ ऊपर से आप धागा कुछ इस तरह से खींचोगे तो पूरा धागा एक साथ में ही निकल जाएगा। सो दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं, ये धागा पूरा निकल चुका है, और छोटे छोटे धागे जो होते हैं वो आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है। सो दोस्तों, जीन्स का जो मोरी होते हैं वो आपको कुछ इस तरह से खोलना पड़ता है, और दोनों मोरी को हमने खोल लिया है कुछ इस तरह से, और इसका जो बाकी का बचा हुआ कपड़ा है उसको हमको कट करके हटाना पड़ेगा। सो दोस्तों, इसको कुछ इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन रख के इसको पहले मोरी को उल्टा कर लेने के बाद 1/2 इंच का मार्जिन आपको कुछ इस तरह से रखना है, और उसके बाद इसको राउंड शेप में कुछ इस तरह से कट करना है ताकि इसका जो मार्जिन है वो भी रहे और जिसकी जो बीच का कपड़ा है वो कट करके हट भी जाए। सो दोस्तों, आपको कुछ इस तरह से इसको कट करना है। सो दोस्तों, जीन्स की जो दोनों मोरी थी वो हमने कट कर लिया है, और अब इसकी जो नैरो है वो हमें करनी है। सो दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं, इसकी जो लेंथ है वो हमने कट कर लिया है, पर इसकी जो नैरो है वो हमें करनी है। सो दोस्तों, पैंट को हमको कुछ इस तरह से उल्टा कर लेना है। सो दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं, और इसकी जो पॉकेट होती है इसके पॉकेट में पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है, आप इसे देख सकते हैं। सो दोस्तों, लेफ्ट और राइट का जो दोनों मोरी है वो आपको अच्छे से रख लेना है। उसके बाद 6.2 डोरा पे निशान मारना है, और आपको स्केल की मदद से इसको शेप में ले लेना है। सो दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं, इसको कुछ इस तरह से शेप में लेना पड़ेगा, और हमने लेफ्ट का ले लिया और राइट का भी सेम तरीके से हम इसका भी 6.2 पे निशान मारेंगे, और स्केल की मदद से हम एक लंबा सा लाइन खींच लेंगे, और इसके ऊपर हमको वापस से स्टिच मारनी है। 12.5 की नी टू बॉटम नैरो करनी है। सो दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं, इसकी जो लेंथ है वो तो हमने कट कर दी, और इसका जो नैरो का शेप है नी टू बॉटम हमको नैरो करनी है। तो जहाँ पे हमने चौक का निशान मारा था वहाँ पर से ही हमको वापस से स्टिच भी मारनी है, और कुछ इस तरह से शेप में ले लेना है। सो दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं, और ये धागा हमको अच्छे से कट कर लेना है। लेफ्ट पैर का और राइट पैर का दोनों पैर का हमको सेम स्टिच मारनी है, और कुछ सेम इसी तरह से जहाँ से हमने चौक का निशान मारा था वापस से हमको वहीं पर स्टिच मारनी होगी। सो दोस्तों, हमने नैरो कर दिया, आप इसे देख सकते हैं, इसका जो नैरो है वो हो चुका है।
है। और अब इसकी जो मॉरी है वो हमें अटैच करनी है, तो मॉरी जो है वो हो जाती है बहुत बड़ी और पैंट हो जाता है छोटा सा। दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, इसकी जो मॉरी है वो बहुत बड़ी हो गई, तो हमको इसे छोटा करना पड़ेगा और इसको उल्टा करके कुछ इस तरह से हमको रख के चेक करना पड़ेगा इसकी जो मॉरी है वो कितनी बड़ी है और इसको छोटा करना पड़ेगा। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये मॉरी को कुछ इस तरह से उल्टा करके रखने के बाद हम इसको मेजरमेंट करेंगे तो ये इतने पे आ रहा है, तो इतने पे हमको इसे स्टिच करना पड़ेगा। और जो दूसरी वाली मॉरी है इसको भी हम एक साथ में स्टिच करेंगे, क्योंकि छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए दोनों मॉरी को हम एक साथ में रखें। उसको हमने मेजरमेंट कर लिया और सेम उसके माप का हमको दूसरा भी इसको भी इसी तरह से स्टिच करनी है। सो दोस्तों जीन्स की जो मॉरी है होती है वो हमने लेवल में स्टिच कर दिया और इसका बाकी का बचा हुआ कपड़ा है, मार्जिन है, वो उसको हमको बीच से कट करके हटा देना है। थोड़ा सा मार्जिन रखेंगे, इन फ्यूचरली कभी हमको ओपन करना हो तो ओपन कर सकते हैं। इसका जो मॉरी होता है इसको कुछ इस तरह से लगानी पड़ती है और इसकी जो लाइनिंग होती है वो अच्छे से मैच करने के बाद इसको उल्टा कर लेना है और इसको पहना देना है चारों साइड से। और इसको कुछ इस तरह से इसकी जो डबल स्टिच होती है वो आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो फिनिशिंग होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सेम आना चाहिए। इसके लिए आपको कुछ इस तरह से जहाँ से हमने स्टिचिंग निकाला था वापस से हमको वहीं पे स्टिच मारनी है और इसका जो हमने नैरो किया था ये लाइनिंग भी आपको अच्छे से मैच करनी है ताकि इसकी जो फिनिशिंग है वो परफेक्टली निखर के आए। सो दोस्तों जीन्स का जो बॉटम होता है उसको आपको कुछ इस तरह से स्टिच मारनी है, जहाँ से स्टिचिंग निकाला था वापस से वहीं पे आपको स्टिच मारनी होती है। और यहाँ पे बीच का कपड़ा जो होता है वो आपको कट करके हटाना पड़ेगा, यहाँ पे हथौड़ी मार के आपको अच्छे से बिठाना पड़ेगा। लेकिन अभी हम दूसरी वाली जो मॉरी है इसको कुछ इस तरह से सेम हम उसको उल्टा करके वापस से अच्छे से पहना देंगे और जहाँ से स्टिच निकाला था वापस से हमको वहीं पे स्टिच मारनी है और स्टिचिंग एकदम परफेक्टली आनी चाहिए, जहाँ से स्टिच निकला हुआ है वहीं पे स्टिच मारनी है ताकि इसकी जो फिनिशिंग है वो एकदम परफेक्ट आए। और आपको कुछ इस तरह से ध्यान देना है ताकि इसकी जो स्टिचिंग है वो निकले ना। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, दोनों मॉरी है उसको हमने अच्छे से अटैच कर लिया है, लेकिन अब इसका जो ऊपर का जो फिनिशिंग होती है वो देना पड़ेगा। इसका जो ऊपर का जो फिनिशिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इसको हथौड़ी से ठोक के बिठाना पड़ेगा। सो दोस्तों जीन्स का जो बॉटम होता है उस पर आपको हैमर का यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जो मशीन की सुई है वो टूट सकती है, इसके लिए आपको हैमर का यूज़ करना पड़ेगा। और इसका जो स्टिचिंग होती है एकदम कॉर्नर से आपको एकदम ध्यान से और बहुत ही आराम से आपको स्टिच करनी है, इसमें आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये ऊपर की जो स्टिचिंग होती है इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से और बहुत ही ज़्यादा आराम से आपको स्टिच करनी है। स्टिचिंग करते टाइम पे आपको एकदम ध्यान देना है, इसकी जो लाइनिंग है वो भी अच्छे से मैच होनी चाहिए। अंदर से जो कपड़ा होता है बहुत ही ज़्यादा अंदर ना चला जाए, नहीं तो मॉरी छोटा हो सकता है, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से और बहुत ही ज़्यादा आराम से आपको स्टिच करनी। सो दोस्तों जीन्स का जो बॉटम होता है लेफ्ट साइड का हमने परफेक्ट फिनिशिंग के साथ इसको रेडी कर लिया और इसको सारे धागे आपको कुछ इस तरह से कट करना पड़ेगा। सो दोस्तों जीन्स का जो दूसरा वाला बॉटम है इसको भी आपको कुछ इस तरह से अच्छे से बैठाना पड़ेगा, एकदम कॉर्नर पे स्टिच मारनी है। स्टिचिंग जो होती है एकदम अच्छे से मारनी है, एकदम ध्यान से और बहुत ही आराम से आपको स्टिच मारनी है। और इसकी जो स्टिचिंग होती है वो आपको अच्छे से ध्यान देना है ताकि इसकी जो स्टिचिंग हो एकदम परफेक्ट हो। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, इसकी जो मॉरी है वो रेडी हो चुकी है और हमने दोनों लेफ्ट और राइट दोनों मॉरी को हमने रेडी कर लिया है। सो दोस्तों हमारी जो लिवाइस की जीन्स थी इसको हमने अच्छे से लेंथ और नैरो कर लिया है और इसका बाकी का बचा हुआ कपड़ा है। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये इतना सारा कपड़ा बच गया है। सो दोस्तों जीन्स का जो लेंथ और नैरो था वो तो हमने रेडी कर लिया है, लेकिन हम इसको अच्छे से फिनिशिंग के लिए हमारे पास है जैगवार के स्टीम आयरन, इसको हम अच्छे से फिनिशिंग देंगे। तो अच्छे से हम इसको आयरन मार के इसको बैठा लेंगे ताकि इसकी जो फिनिशिंग है वो एकदम अच्छे से निखर के आए। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, इसकी जो फिनिशिंग है वो एकदम परफेक्टली आई है और इसका जो लेंथ है 34.5 हमने परफेक्ट फिनिशिंग साथ इसको रेडी कर लिया और इसका जो नैरो होता है वो भी हमने परफेक्ट फिनिशिंग साथ हमने इसको रेडी कर लिया। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये इसकी ओरिजिनल फिनिशिंग है जो कि इसको हमने अटैच किया है और इसका जो अंदर का कपड़ा है वो भी है। अगर आपको इन फ्यूचरली कभी खोलना है तो इसको खोल सकते हैं। इसकी जो लेंथ है वो 34.5 एकदम परफेक्टली रेडी हो चुकी है। सो दोस्तों हमारी जो लिवाइस की जीन्स थी इसकी हमने एंकल लेंथ और नैरो फिटिंग परफेक्ट फिनिशिंग के साथ हमने इसको रेडी कर दिया है और इसको काफ में इतना थोड़ा सा लूज इसलिए रखना पड़ता है ताकि उठने बैठने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो दोस्तों हमारी जो लिवाइस की जीन्स थी इसकी हमने लेंथ और नैरो एंकल लेंथ परफेक्ट फिनिशिंग के साथ हमने इसको रेडी कर दिया है। अगर आप इस जीन्स को खरीदना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके आप इस जीन्स को खरीद सकते हो। इसका जो लेंथ होती है वो आपको करवाना पड़ सकता है। जीन्स की एंकल लेंथ और नैरो फिटिंग कैसे बनता है, सो दोस्तों कैसे लगे आपको ये वीडियो, लाइक कीजिए। आपका कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो मुझे कॉमेंट करें, ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। स्टिचिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो। आज की वीडियो में इतने से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।